हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों रेमन मर्फी की बुक एलिमेंट्री इंग्लिश के लिए। दोस्तों इतनी प्यारी बुक है, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। आप खुद ही देख सकते हैं, नाम से ही एसेंशियल है और क्लियर लिखा है एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब बहुत बेसिक से, जीरो लेवल से अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही प्यारी बुक है। दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते यूनिट नंबर 21 आ चुका है हमारा। 21 नंबर यूनिट है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी दिन किसी भी यूनिट को उठाइए, पहले उसका थ्योरी पढ़ लीजिए और उसके बाद में उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे ज्यादा क्या चाहिए आप लोगों को। दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फोन नंबर मैंने आपके साथ दे रखे हैं, किसी भी दिन किसी भी डाउट को आप पूछिए हम पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है, अगर अच्छा लगे तो लिखिए। आप जो कमेंट में लिखेंगे वही लोगों को दिखेगा और डेफिनेटली वो एंजॉय करेंगे इस प्यारी बुक। चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों यूनिट नंबर 21 को बहुत डिटेल में, बहुत आराम से पढ़ने के लिए। दोस्तों 21 नंबर यूनिट है इज डन वॉज डन। यहां तक अभी तक हमने जो पढ़ा है दोस्तों, वो हमने एक्चुअली टेंसेस को पढ़ा है अलग फॉर्मेट में। अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझाने के लिए कि कोई भी कार्य जो है अगर सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर किया जा रहा है, ऐसा बताना हो, और ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट से जिस दिन, वही कहलाता है पैसिव वॉइस। नहीं समझ में आया, चिंता ना करिए, चीजों को समझिए। द ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे। द ऑफिस वॉज क्लीन यस्टरडे। अब एक बात बताइए मुझे, हर दिन ऐसा होता है और कल ऐसा हुआ, ये तो प्रेजेंट और पास्ट को अलग अलग बताने के लिए। ध्यान सुनेगा, पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है, इससे पता चल रहा है। दूसरा वाला पास्ट का है, वॉज से पता चल रहा है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, ध्यान से अगर हम देखें तो दोस्तों ये दोनों ही वाक्य के अंदर मुझे आप बताइए ऑफिस क्या कर रहा है। ऑफिस स्वयं कुछ कर रहा है क्या? नहीं। ऑफिस पर काम हो रहा है, किसका दोस्तों? क्लीनिंग का। ऑफिस को प्रतिदिन साफ किया जाता है, ऑफिस को प्रतिदिन साफ किया जाता था या किया गया। बात को समझिएगा, ये यहां पे जो कहना चाह रहा है बहुत सिंपल सी भाषा में, ये कह रहा है कि काम ऑफिस पे किया जा रहा है, ऑफिस कुछ नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां ऑफिस को देखा अपन ने। कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव, अभी तक जो हमने पढ़ लिए इस यूनिट से पहले, उनको एक्टिव कहा था, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है पैसिव। ध्यान समझिएगा। somebody cleans the office every day। ध्यान से देखेगा, हर कोई जो है ना, हर कोई, मतलब हर कोई नहीं कह सकते, कोई ऑफिस को प्रतिदिन क्लीन करता है। कौन करता है अपने को नहीं मालूम, कोई एक पर्सन है, कोई एक इंसान है, वो प्रतिदिन ऑफिस साफ करता है। प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये एक्टिव है, सक्रिय है, क्रिया कर रहा है। कौन सी? सफाई करने। ऑफिस इज क्लीन्ड एवरी डे। ऑफिस सक्रिय नहीं है, ऑफिस चला के कुछ नहीं कर रहा है, ऑफिस पर कार्य हो रहा है सफाई का, इसे कह दिया पैसिव। ध्यान समझिएगा, जहां सक्रिय जो क्रिया करने वाला है उससे अगर सेंटेंस शुरू कर रहा हूं तो एक्टिव कह दिया। सेंटेंस की शुरुआत में वो आ गया जो इस सेंटेंस की क्रिया नहीं कर रहा है, पैसिव कह दिया। कैसे? किसी ने क्लीन किया ऑफिस कल, कल यानी यस्टरडे किसी ने ऑफिस क्लीन किया। किसी, ये जो किसी कैन, किसी जो था, ये जो पर्सन था, इसने क्लीन किया, ये सक्रिय है, ये काम कर रहा है। ऑफिस कल साफ हुआ, पास्ट में। बात समझ आ रही है आपको? तो ऑफिस जब साफ हुआ, ऑफिस ने तो कुछ भी नहीं किया, ऑफिस तो वहां पे कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो स्ट्रक्चर समझना है दोस्तों। एक में हमने इज के साथ V3 लगाया, याद रखिएगा। एक जगह पे हमने इज V3 और दूसरी जगह हमने पास्ट में वॉज V3। पैसिव देखिए, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इज MR, वॉज वर, जरूरत पड़े तो नॉट। क्लीन्ड, डन, इन्वेंटेड, बिल्ट, इंजर्ड, टेकन, कौन सा है दोस्तों? पास्ट पार्टिसिपल बुक में लिखा है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल। चलिए दोस्तों, एग्जाम में और क्या करना है उसको भी समझ लें। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेगुलर वर्ब इज ईडी। अब इसने क्या कहा है?
जो पहले भी हमें कहा गया था जब हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा था कि जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनका पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी यानी थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड या डैमेज्ड। लिस्ट ऑफ इरेगुलर पास्ट परफेक्ट जो दे रखी अपेंडिक्स 2 और 3 के अंदर, इस बुक के एंड में अपेंडिक्स जो दे रखा है डन, बिल, टेकन, इसमें ईडी का प्रयोग नहीं किया गया है। इसने बताए हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स। अब देखिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। क्या बटर अपने आप बन जाता है मिल्क से? नहीं, बटर बनाया जाता है मिल्क से, कोई और है बनाने वाला। हो गया ना ये पैसिव। ऑरेंजेस आर इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन। ऑरेंज इंपोर्ट यानी आयात किए जाते हैं ब्रिटेन में। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, क्या ऑरेंज अपने आप उठ के आ जाते हैं? नहीं, उनको किया जाता है, यानी क्या हो गया? पैसिव। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, जो हमारा पहला शब्द है उस पर अगर कार्य हो रहा है तो पैसिव, वो अगर कार्य कर रहा है तो एक्टिव। वापस सुनिए, जो मेरे सेंटेंस का पहला शब्द यानी सब्जेक्ट है मेरे लिए, वो अगर कोई कार्य करता है तो एक्टिव, उस पर अगर कोई कार्य किया जाता है तो पैसिव। ध्यान से देखिएगा, हाउ ऑफन आर दीज रूम्स क्लीन्ड। हाउ ऑफन, कितने फ्रीक्वेंटली रूम को साफ किया जाता है, पैसिव हो गया ना। आई एम नेवर इन्वाइटेड टू पार्टीज, मुझे इनवाइट ही नहीं किया जाता है कभी पार्टीज में। मुझे इनवाइट करना है, मैं किसी को इनवाइट नहीं कर रहा हूं, पैसिव। समझ आ रही है क्लियरली? राम आम को खाता है, राम खाने वाला है, एक्टिव। आम को खाया जाता है, पैसिव। चलिए दोस्तों, द हाउस वॉज बिल्ट, यह घर जो है 100 वर्षों पहले बनाया गया था, पास्ट में बनाया गया था। हाउस ने कुछ नहीं किया था, हाउस पर काम किया गया था। दीज हाउसेस वर बिल्ट, ये सारे घर बनाए गए थे। When was the telephone invented, टेलीफोन को कब इन्वेंट किया गया था, पैसिव। We weren't invited to the party last week, पिछले हफ्ते जो पार्टी हुई थी हमको इनवाइट नहीं किया गया था, हम पर कार्य करने की बात हो रही है। Was anybody injured in the accident, क्या किसी को इंजरी लगी एक्सीडेंट में? Yes, 2 people were taken to hospital, 2 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। ध्यान से देखेगा, 2 लोग अपने आप में कुछ नहीं करे, 2 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो यहां मैंने पूरी कोशिश की दोस्तों आपको एक्टिव और पैसिव समझाने की। देखिए, बुक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब कुछ बुक में दे रखा है, फिर भी एक टीचर की गाइडेंस आपको इस बुक से बेस्ट निकालने में हेल्प करेगी। बिल्कुल स्टे ट्यून्ड, अभी कहीं नहीं जाना है, एक्सरसाइजेस करनी है दोस्तों इसी चैप्टर की, यूनिट 21। आराम से देखिए, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को आराम से देखेंगे दोस्तों हम। राइट सेंटेंसेस फ्रॉम द ब्रैकेट, sentence 1 and 7, 1 to 7 are present. The office is cleaned every day. Question mark लगा है, are these rooms cleaned every day? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये एक रेगुलर सेंटेंस था, is plus V3, अपने तो याद कर लो बॉस, is am are V3, बस इसी को लगाना है। ग्लास मेक फ्रॉम सैंड, अब देखिएगा, क्लास इज मेड फ्रॉम सैंड। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में मैंने ग्लास लगा दिया, इज आ गया क्योंकि ग्लास अनकाउंटेबल है। मेक का 3 फॉर्म V3 यानी मेड हो गया, फ्रॉम सैंड बन गया, सिंपल है। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, स्टैम्प्स सेल इन अ पोस्ट ऑफिस, स्टैम्प्स प्लूरल है, आर सोल्ड इन अ पोस्ट ऑफिस, स्टैम्प्स बेचे जाते हैं, आर सोल्ड कैसे लगाया भाई, आर सोल्ड। आगे देखिए दोस्तों, दिस रूम नॉट यूज वेरी ऑफन, यह रूम जो है, दिस रूम इज नॉट यूज्ड वेरी ऑफन, वेरी ऑफन यानी बहुत फ्रीक्वेंटली। वी अलाउ टू पार्क हेयर, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। आर वी, आर लगा दिया पहले, वी लगा दिया सब्जेक्ट,
अलाउड टू पार्क हेयर क्वेश्चन मार्क, क्या हमें अलाउड है, थर्ड फॉर्म आ गई, क्वेश्चन मार्क है, अगेन इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वो पहले आएगा। हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड, हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड। तो मैंने आपको दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से, इतने सिंपल तरीके से आपको पूरी के पूरी एक्सरसाइज 1.1 जो है 21.1 क्लियर कर दी। 21.1 के अंदर 1 से 7 तो हो गए, अब क्या है दोस्तों 8 से लेके 15 है। पीछे के जो क्वेश्चंस हैं 8 वो कैसे करेंगे दोस्तों, पास्ट है यानी हमें वॉज वर का प्रयोग करना है, V3 लगाना है बस। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। द ऑफिस वॉज क्लीन्ड यस्टरडे, द हाउस वॉज पेंटेड लास्ट मंथ, समझ आ रही है, वॉज पेंटेड। 3 people were injured in the accident। एक एक चीज समझ आ रही होगी, फिर भी अगर ना आए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, मोबाइल नंबर दे रखें, नीचे ही कमेंट बॉक्स के अंदर वहीं टाइप कर दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 21.1 के क्वेश्चन नंबर 10 में ये वाली डाउट है, प्लीज सॉल्व करें। आपकी डाउट सभी को भी क्लियर हो जाएगी अगर कमेंट बॉक्स में करते हैं तो। चलिए, माय बाइसिकल was stolen a few days ago, when was this bridge built, क्यों, थर्ड फॉर्म, ध्यान से देखिएगा, when was this bridge क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वो पहले, सब्जेक्ट बाद में, बिल्ट हो गया। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव, यू के साथ क्या आएगा, वर यू इनवाइटेड टू द पार्टी लास्ट वीक, वर यू इनवाइटेड, पैसिव, तुम्हें इनवाइट किया गया था क्या, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम पर कार्य हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाउ दीज विंडोज ब्रेक, क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क है, प्लूरल है, हाउ वर दीज विंडोज ब्रोकन, सिंपल है, हाउ वर दीज विंडोज ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क। आई was not woken up by the noise, तो हमने यहां देखा दोस्तों 21.1 एक्सरसाइज के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, स्ट्रक्चर दे रखा था, बस हमने स्ट्रक्चर को सी एग्जाम के लिए बता रहा हूं दोस्तों, स्ट्रक्चर को ही तो सही फॉलो करना है। जिस दिन आप स्ट्रक्चर फॉलो करने लग गए, नंबर्स आपको फॉलो करने लग जाएंगे। चलिए, अब आपको सेंटेंस करेक्ट करना है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, is, was, are, were, या जरूरत पड़े तो am, इनके साथ V3, यही एक्चुअली पैसिव का स्ट्रक्चर है जो अभी हमारे काम का है। देखिएगा, द हाउस बिल्ट 100, हाउस बनाया था क्या, हाउस ने किसी को बनाया था क्या, नहीं, हाउस वॉज हो गया। अब आगे देखिए, फुटबॉल प्लेज, अब मुझे बताइए कि फुटबॉल खेलता है या लोग फुटबॉल खेलते हैं, पैसिव है। फुटबॉल इज प्लेड इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इज प्लेड क्यों लगाया, क्योंकि खेली जाती है, अभी भी खेली जाती है। Why did the letter send to the wrong address, लेटर ने किसी को भेजा है क्या, नहीं, लेटर को भेजा गया है, पैसिव बनाना है, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, लेटर को भेजा गया है। Why was the letter sent to the wrong address, हो सकता है ग्रामर यहां सही है लेकिन लॉजिकली गलत है। A garage is a place where cars repair, कार किसी को रिपेयर करती है या कार रिपेयर होती है, ध्यान सुनना, कार रिपेयर होती है, पैसिव यहां लगेगा। A garage is a place where, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, cars are repaired, स्ट्रक्चर आपके सामने। और देखिए दोस्तों, वेयर आर यू बॉर्न, तुम कहां जन्मे, तुम नहीं, वेयर वर यू बॉर्न, तुम तो पहले जन्मे थे ना भाई, अभी कैसे पूछोगे, वर यू बॉर्न हो जाएगा। हाउ मेनी लैंग्वेज आर स्पीकिंग इन स्विट्जरलैंड, लैंग्वेज बोल रही है या लोग लैंग्वेजेस को बोल रहे हैं, लोग, तो देखेगा हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन, स्पीकिंग की जगह क्या हो जाएगा, स्पोकन इन द स्विट्जरलैंड। Somebody broke into our house, कोई हमारे घर को तोड़ा, तोड़ा नहीं है यहां पे, ब्रेक इनटू का मतलब है सेंध मारना, क्या किया,
बट नथिंग स्टोलन। अब कोई भी चीज चोरी नहीं हुई उनके द्वारा, was stolen, nothing was stolen, nothing was stolen. Last, when was invented the bicycle? अब मुझे बताइए कि when was bicycle ने इन्वेंट किया क्या किसी को? नहीं। when was the bicycle invented? क्यों ऐसा किया? ध्यान से देखिएगा, when लगाया अपन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड स्ट्रक्चर बन गया। तो एक एक स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस है इधर दोस्तों सबसे ज्यादा। मुझे लगता है आखिरी नहीं 21.3 एक्सरसाइज इसके बाद हमें करनी है, तो वो भी हम कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कंप्लीट द सेंटेंसेस, पैसिव का प्रयोग करना है इन शब्दों के साथ। अब देखिएगा, द रूम इज क्लीन एवरी डे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रूम सफाई की जाती है। आई सॉ एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कल मैंने एक एक्सीडेंट देखा, मैंने देखा ना, एक्टिव हो गया ये। टू पीपल वर टेकन टू हॉस्पिटल, उनको लेके गए, वो उन्होंने कुछ नहीं किया ना, पैसिव हो गया। अब देखिएगा, फ्रॉम वुड, वुड से क्या बनता है दोस्तों? पेपर बनता है, टेक को तो हटा दिया हमने, मेक, मेक का मेड कर देते हैं। पेपर इज मेड, पेपर बनाया जाता है वुड से। देयर वॉज अ फायर एट द होटल लास्ट वीक, पिछले हफ्ते होटल में एक फायर हुई थी, आग लग गई। टू ऑफ द रूम्स, दो रूम क्या हो गए दोस्तों? डैमेज हो गए थे। टू ऑफ द रूम्स वर डैमेज, उन्होंने तो किसी को डैमेज किया नहीं, उन्हें आग ने क्षति पहुंचाई, पैसिव है, वो दोनों डैमेज हुए। वेयर डिड यू गेट दिस पिक्चर, तुम्हें ये पिक्चर कहां से मिली? इट डैश फ्रेंड, फ्रेंड ने दी है मुझे, गिव, इट वॉज गिवन, पहले दे दी पास्ट में, देने को गिव कहते हैं, वॉज के बाद V3, इट वॉज गिवन हो गया। मैनी अमेरिकन प्रोग्राम्स ऑन द ब्रिटिश टेलीविजन, आते हैं, नजर आते हैं, प्रोग्राम्स आर शोन। अब आप सोचिए जरा, प्रोग्राम ने किसी को शो नहीं किया है, प्रोग्राम को शो किया गया है, प्रेजेंट सिंपल। डिड जिम एंड सू गो टू द वेडिंग, क्या वो वेडिंग को गए थे? कौन, जिम और सू? नो, बट दे डिड नॉट गो, उन्हें इनवाइट तो किया गया था, दे वर इनवाइटेड, लेकिन फिर भी नहीं गए। वर इनवाइटेड, उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया, उनको इनवाइट किया गया। हाउ ओल्ड इज दिस फिल्म, ये कितने साल पुरानी पिक्चर है? इट डैश, बनाई गई थी, इट वॉज मेड 1965 में, उससे बनाया गया। माई कार लास्ट वीक, अब क्या हुआ, कार बची क्या दोस्तों? चोरी हुई होगी। बट द नेक्स्ट डे इट डैश, लेकिन उसको पुलिस को मिल गई। यहां पे फाइंड आएगा, यहां पे ये आएगा। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, माई कार वॉज स्टोलन। दोस्तों स्ट्रक्चर को याद रखिए बस, कार चोरी हुई थी लास्ट वीक, बट द नेक्स्ट डे इट वॉज फाउंड, फाइंड का थर्ड फॉर्म है फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, वह मिल गई वापस, इट वॉज फाउंड। तो मैंने विद एग्जाम्पल्स सारी चीजें नियम के साथ, रूल के साथ आपको समझाई। लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, यूनिट 21 के। वेयर वर दे बोर्न, कहां जन्मे थे? देखो, आयन वॉज बोर्न इन एडिनबर्ग, सैली वॉज बोर्न इन बर्मिंगम, सैली वॉज बोर्न इन बर्मिंगम, सेम स्ट्रक्चर। हर पेरेंट्स वर बोर्न इन आयरलैंड, वर क्यों किया दोस्तों? पेरेंट्स प्लूरल है, यू यानी मुझसे पूछ रहा है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, आई वॉज बोर्न इन इंडिया। तुम्हारी मम्मी, माई मदर वॉज बोर्न इन, और आप लिख देना आगे जहां भी, कोलकाता, मुंबई, व्हाटएवर। सो हमने देखा दोस्तों एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों पैसिव बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसिव बहुत जरूरी है सेंटेंस को समझने के लिए। आप किसी भी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी को समझ रहे हैं, मेरे एक एक यूनिट को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू एंड टेक। Please like, share, subscribe.
डिजिटल तैयारी।